हेलो दोस्तों, दिस इज़ डीएल आशु। आज के नए लर्निंग सेशन में आपका फिर से स्वागत है। हमारी जैसे कि कैंडल पैटर्न की सीरीज़ चल रही थी, आज हम इसमें फिर से एक नई वीडियो के साथ आए हैं। बात करते हैं हमारे आज की जो कैंडल पैटर्न है उनके बारे में। देखिए, रूल सभी में सेम रहेंगे कि वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की कोई भी कैंडल पैटर्न है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास बने, साथ में उसका लॉन्ग ट्रेंड हो। जैसा कि कल हमने बात की थी, लॉन्ग मोमेंटम इन स्ट्राइक प्राइस में लॉन्ग मोमेंटम होनी चाहिए और कलर डजेंट मैटर, कलर कोई मैटर नहीं करता। ये 4 रूल्स सभी कैंडल पैटर्न्स में फॉलो होंगे। आप इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखेंगे कि ये रूल्स हैं, ये सभी कैंडल पैटर्न में फॉलो होंगे। तो आप इन सभी रूल्स को ध्यान से और बहुत अच्छे से इनको लर्न कर लीजिए कि कोई भी अगर कैंडल पैटर्न सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास बनती है, लॉन्ग ट्रेंड के बाद बनती है, जैसे कि लंबा ट्रेंड आ रहा है और उसके बाद कोई भी कैंडल पैटर्न बनता है तो वो एक्टिव मानी जाती है। और मोमेंटम है वो स्ट्राइक प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस में भी अच्छी मोमेंटम होनी चाहिए, यानी लंबा मोमेंटम होनी चाहिए। कलर डजेंट मैटर, कलर कोई मैटर नहीं करता, वो ग्रीन बने या रेड बने, कैंडल पैटर्न बनना चाहिए। यानी लॉन्ग ट्रेंड के बाद अगर कलर अगर बुलिश की साइड जा रही है और ग्रीन कैंडल बनती है तो हमारे लिए ज़्यादा फेवरेबल होती है, ज़्यादा मैटर नहीं करता। ये कलर कलर का कोई भी मैटर नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर जिस साइड जा रही है उस साइड के कलर में बनी है तो हमारे लिए ज़्यादा फेवरेबल होती है, बस इतना ही फ़र्क होता है। आज हम बात करेंगे हमारे इन्वर्टेड हैमर की और दूसरा हमारा शूटिंग स्टार। इन्वर्टेड हैमर, देखिए जो हैमर का उल्टा होता है वो इन्वर्टेड हैमर होता है। हम देखिए इनको एक बार बना के दिखा देते हैं कि हैमर और इन्वर्टेड हैमर कैसे बनती है। बात करें हम अगर हैमर पैटर्न की, तो हैमर है वो हमारा इस तरह से बनता है, कुछ ऐसे बनता है। और अगर बात करें इन्वर्टेड हैमर की, जो इसकी विक होती है वो अप की साइड चली जाती है, तो ये हमारी इन्वर्टेड हैमर वाली कैंडल होती है। इसका अब हैमर के अपोजिट हमारी इन्वर्टेड हैमर बनती है। बात करें सेकंड कैंडल पैटर्न के बारे में, जस्ट 1 मिनट। ये देखिए, अगर हम सेकंड कैंडल पैटर्न की बात करें, वो है हमारा शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार देखिए हैंगिंग मैन के अपोजिट बनती है, यानी हैंगिंग मैन हमारा जो बियरिश साइड बनता है, यानी बुलिश ऐसे बनता है, बियरिश का साइन देता है हमारा जो। अब बात करें अप में, यहाँ टॉप में बनता है हमारा ये वाला हैंगिंग मैन, ये वाली हैंगिंग मैन कैंडल होती है। और अगर इसी की विक अप की तरफ लगा दें तो ये हमारी शूटिंग स्टार कैंडल होती है। तो ये थी हमारी 2 कैंडल जिनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे और चार्ट पे भी देखेंगे कि ये किस तरह वर्क करती हैं और किस तरह से हमें टारगेट प्रोवाइड करवाती हैं। पहले देख लेते हैं हमारी इन कैंडल्स के बारे में। 4 रूल्स के बारे में आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए, एक लॉन्ग ट्रेंड आ रहा है अप टू डाउन की तरफ, हमें मिनिमम 8 कैंडल चाहिए, वही सेम रूल रहेगा। अगर बीच में कोई ग्रीन कैंडल जैसे इसमें बनी है, अगर बीच में कोई ग्रीन कैंडल होती है तो हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बस उसमें एक रूल ये फॉलो होना चाहिए कि ये जो ग्रीन कैंडल है, ये जो प्रीवियस की 2 या 3 कैंडल है उनको इनगल्फ नहीं करना चाहिए। अगर ये इनको इनगल्फ कर जाती है तो ये हमारे लिए पैटर्न फॉलो नहीं होगा, हम वहाँ एंट्री नहीं लेंगे, ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। देखिए, एक लॉन्ग ट्रेंड आ रहा है, उसके बाद में हमारी ये वाली कैंडल बनती है और इसका जो हाई होता है, इसके हाई को क्रॉस करते ही हमारी यहाँ एंट्री होती है। वही हमारा, अगर हम बात करें टारगेट की, तो टारगेट हमारा 2 से 2.5% का हमारा टारगेट रहेगा, 2 से 2.5 का टारगेट रहेगा। और एसएल है वो हमारा, जो भी हमारी इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनेगी उसका जो ये लो वाला लो होगा, ये हमारा एसएल होगा, ये एसएल रहेगा। और इसके अप जाते ही हमारी एंट्री होगी। जैसे कि हमने कल 3 सिचुएशंस के बारे में बात की थी, हम दोबारा से उस सिचुएशन को दोबारा से रिपीट कर लेते हैं कि सिंपल अगर बात करें, इन्वर्टेड हैमर अगर सिंपल बनती है, ये छोटी इन्वर्टेड हैमर बनी है, तो यहाँ लॉन्ग ट्रेंड आ रहा है ऐसे करके और एक इन्वर्टेड हैमर बनती है, इसके हाई को क्रॉस करते ही हमारी इस कैंडल पे एंट्री हो जाती है। ये तो थी हमारी फर्स्ट सिचुएशन। अगर सेकंड हमारा सेटअप ऐसा बन रहा है कि लॉन्ग ट्रेंड आ रहा है और उसके बाद में ये वाली हमारी कैंडल बनती है इन्वर्टेड हैमर, अगर इसकी विक ज़्यादा लंबी हो जाती है, विक ज़्यादा लंबी होगी तो हमारा इसमें एसएल बड़ा हो जाएगा और हमारा टारगेट है वो भी हमें कम मिलेगा, क्योंकि ये कैंडल सारा प्रॉफिट अपने अंदर लेके बैठी है। इसीलिए हम इस कैंडल पर जो हमारा टारगेट होगा वो 1:1 का हम अपना टारगेट रखेंगे, यानी छोटे टारगेट के साथ चलेंगे और हमारा जो एसएल होगा वो भी इस कैंडल का हाफ हमारा एसएल हो जाएगा, तो हमारा एसएल भी यहाँ कट होगा। और थर्ड सिचुएशन की हम बात करें कि थर्ड हमारा क्या सेटअप बनता है, एक लॉन्ग ट्रेंड आ रहा है, उसके बाद में जो हैमर कैंडल है वो
सॉरी इन्वर्टेड हैमर है वो ऐसे बनती है और उसकी विक ज़्यादा लंबी हो जाती है, यानी ये कैंडल काफ़ी लंबी बनी हुई है और पिछली जितनी भी प्रीवियस कैंडल है 4 से 5 उन सबको इनगल्फ कर गई, यानी सारा प्रॉफिट बुक इसी कैंडल में हो गया। तो हम यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, ये हमारी थर्ड सिचुएशन रहेगी, इस वाली कैंडल पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। इन तीनों सिचुएशंस को आप अच्छे से ध्यान रखिए, सभी कैंडल पैटर्न में ये 3 सिचुएशंस और रूल्स हमारे फॉलो होंगे। तो हम चलते हैं देखिए अपने कैंडल पैटर्न पे, सेम यही रहेगा। ये देखिए हमारा, ये हमारी इन्वर्टेड हैमर हो गया। हम शूटिंग स्टार की बात कर लेते हैं। डाउन से अप की तरफ एक अच्छी मूवमेंट हुई है, उसके बाद किसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास हमारी ये इन्वर्टेड शूटिंग स्टार हमारी कैंडल बनती है। जैसे इसका लो ब्रेक होता है हमारी यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाती है और 2 से 2.5% हमारा टारगेट रहेगा। देखिए ये सारे हमने इनके रूल्स की बात कर ली हमारे, और हमने देख लिया कि कैसे बनती हैं, तीनों सिचुएशंस देख ली, टारगेट्स देख लिया, हमें कैसे डिसाइड करने हैं और एसएल हमारा कैसे रहेगा। अब हम रियल एग्जांपल पे चलते हैं, उसके लिए हम चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे देखिए हमने आईसीआईसीआई बैंक का 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया है, उस पर हम देखते हैं कि ये कैंडल कैसे वर्क करती हैं। तो यहाँ देखिए ये वाली कैंडल हमारी शूटिंग स्टार के रूप में काम करती है। देखिए लॉन्ग ट्रेंड आ रहा है, उसके बाद एक शूटिंग स्टार कैंडल बनती है। यहाँ देखिए ये वाली हमारी शूटिंग स्टार कैंडल रहेगी। और अगर बात करें ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बाद पास बनी है, हम ये चेक कर लेते हैं। 249 हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यहाँ देखिए इसने रेजिस्टेंस का काम किया है। अगर इस लेवल की बात करें, देखिए इस लेवल की बात करें 249 का, ये हमारा सपोर्ट रहेगा। अगर इस लेवल की बात करें तो ये हमारा रेजिस्टेंस है, यानी हमारी ये कैंडल एक्टिव हो चुकी है क्योंकि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास बनी है। जैसे इसका लो ब्रेक होता है वो हमारी ट्रेड यहाँ एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर बात करें इसके टारगेट की, तो टारगेट देखिए इसका हाई है वो है हमारा 649 हमारा हाई है। अगर लो की बात करें तो 646 हमारा लो है। तो हमारी ये तीन रुपए की हमारी ये कैंडल है, तो हमारा जो टारगेट है वो 6 रुपये रहेगा। तो हम देखिए हमें अपना टारगेट अचीव हुआ है, इसको 246 नहीं 646 के ऊपर हमारी एंट्री ट्रेड एग्जीक्यूट होती है। और हमें कहाँ तक का टारगेट रखना है, हमें टारगेट देखिए कहाँ तक का मिला है, तो 40 तक का हमें टारगेट रखना था और 639 पे हमें हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। देखिए हमें बिल्कुल अच्छे से टारगेट अचीव हुआ है। हमने 1.2 का 1:2 का टारगेट रखा था, तो हमें ये अच्छे से मिल चुका है। हम ड्राइंग रिमूव कर लेते हैं ताकि अच्छे से हमें क्लियर हो सके। हमारा टारगेट था 1:2 का या 2.5 का। फर्स्ट टारगेट हम 2 का रखेंगे और सेकंड टारगेट हम 2.5 का रखेंगे। तो हमें यहाँ पे 1:2 का टारगेट हमें मिल चुका है क्योंकि ये 3 पॉइंट की कैंडल बनी थी और 6 पॉइंट की हमें वन वे मूवमेंट देखने को मिली है। ये थी हमारी शूटिंग स्टार कैंडल। अब हम बात कर लेते हैं हमारी इन्वर्टेड हैमर की। इन्वर्टेड हैमर का एग्जाम्पल भी देखिए हमने आईसीआईसी बैंक में ही देखा था। और हम चलते हैं 21 सितंबर के चार्ट पर चलते हैं। 21 सितंबर का जो चार्ट है वो हमारा, उसमें हमें शूटिंग स्टार कैंडल देखने को मिलेगी। सॉरी शूटिंग स्टार नहीं, इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर उसके लिए चलते हैं हम, जस्ट 1 मिनट। ये देखिए हम देखिए आप इन सब को अपनी चार्ट में पीछे बैक टेस्ट कीजिए, अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके देखिए और ये सारी चीज़ें आप ड्रॉ करके देखिए रियल एग्जांपल, क्योंकि हमारी जो वीडियोस होती हैं वो लर्निंग पर्पज़ से होती हैं। तो हमारा मेन जो मकसद होता है वो लर्निंग पर्पज़ के लिए ही रहता है। तो आप जितनी भी वीडियोस को देखते हैं उनमें सब में अपनी बैक टेस्टिंग कीजिए। आप देखिए आपको टारगेट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, तो इन सब की बैक टेस्टिंग कीजिए। और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम आपके इन सभी सवालों का जवाब देंगे। हम चलते हैं देखिए हमारी, जस्ट 1 मिनट, हम अपने इन्वर्टेड हैमर की कैंडल हमने यहाँ ड्रॉ की है, आपको हम एग्जाम्पल के साथ दिखा देते हैं। हमने शूटिंग स्टार का एग्जाम्पल देख लिया था, अब हम देख लेते हैं इन्वर्टेड हैमर का। देखिए ये आईसीआईसी का ही चार्ट रहेगा और 21 सितंबर का ये चार्ट है। यहाँ देखिए एक हमारी इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है, ये वाली कैंडल हमारी इन्वर्टेड हैमर रहेगी। हम चेक कर लेते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास बनी है या नहीं। 695 देखिए हमारे यहाँ, ये हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है। ये देखिए इसने यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिया है। उसके बाद अगर हम बात करें हमारे टारगेट की, तो एसएल हमारा ये रहेगा, इस कैंडल का लो हमारा एसएल रहेगा। और बात करें टारगेट की, तो इसका जो हाई है वो है 697 और लो है 695, यानी 2
2 पॉइंट्स की हमारी ये कैंडल रहेगी और हमारा टारगेट रहेगा 4 पॉइंट का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, यानी 703 से 704 के आसपास, यानी फर्स्ट टारगेट हमारा ये वाला निकल कर आएगा। ये टारगेट देखिए हमें अचीव हुआ है, लॉन्ग मूवमेंट भी थी, स्ट्राइक प्राइस भी हमारा साथ दे रहा था और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास मिले है और हमें अपना टारगेट भी अचीव हुआ है। फर्स्ट टारगेट हमारा 1:2 का रहेगा और उसके बाद भी हमें फेवर में मिल रही है, तो हम लंबे टारगेट के साथ चलेंगे। देखिए जितने लंबी जोन होगी उतने लंबे हमें टारगेट्स मिलेंगे। आई होप सो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं कल के लर्निंग सेशन में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।